नमस्ते दोस्तों, ये पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है आज की मून के रेमेडी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि चंद्रमा कैसे-कैसे अफ़्लिक्टेड देखा जाता है। चंद्रमा का जो नेचुरल हाउस होता है वो 4th भाव होता है। चंद्रमा को दिग्बल मिलता है 4th भाव में। मगर अगर चंद्रमा किसी क्रूर ग्रह के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, सन के साथ में भी सन यहाँ पे अस्त कर देता है मून को कि ये अमावस्या तिथि होती है। यहाँ पे चंद्रमा सबसे वीक होता है, वो अपनी सारी पावर लूज़ कर देता है, इसलिए भी ये अफ्लिक्शन माना जाता है। तो ये तो हो गया कि चंद्रमा साथ में बैठा है ग्रहों के। अगर उस पे दृष्टि हो, सैटर्न की 3rd, 7th, 10th दृष्टि हो, मार्स की 4th, 7th, 8th दृष्टि हो, राहु के ट्राइन में बैठा है, राहु उसके नेक्स्ट हाउस में बैठा है, बिकॉज इन दैट केस राहु उल्टा चलता है तो वो चंद्रमा को अप्रोच कर रहा है। इस केस में भी चंद्रमा को पीड़ित माना जाएगा। केतु के साथ में बैठा है, केतु नेक्स्ट हाउस में है, केतु भी मून की तरफ आ रहा है, इस केस में भी मून का एफ्लिक्शन माना जाएगा। ये भी चेक करिए कि जहाँ पे मून आपका बैठा हुआ है वहाँ पे मांदी है या तिथि शून्य है। बाकी जो अफ्लिक्शन होता है वो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द मून भी हो सकता है आपकी कुंडली में। जैसे कि मून के लिए 3rd भाव, 6th भाव, 8th भाव, 10th और 11th और 12th अच्छे नहीं माने जाते हैं। जो 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस होते हैं, ये हिडन हाउसेस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे चंद्रमा अच्छे शुभ घरों में नहीं माना जाता है, त्रिक स्थानों में होता है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी स्ट्रगल्स रहता है। अष्टम भाव में, 8th भाव में, काल पुरुष कुंडली में वैसे भी चंद्रमा डेबिलिटेट हो जाता है, तो इसलिए 8th हाउस में तो वो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है। और 10th और 11th हाउसेस जो होते हैं वो सैटर्न के नेचुरल हाउसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी मून ना ही दिग्बल में होता है एंड कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी प्रेजेंट होती है। जो होता है वो एक वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्बिनेशंस होता है। It is very good for mental resilience if a person is able to tide through their obstacles. मगर नेचुरल कोर्स में ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये हो गए दोस्तों चंद्रमा के मीन्स ऑफ अफ्लिक्शंस। अगर मैंने इनमें से कुछ मिस किया है या आपके अगर ऐसे कोई डिफिकल्ट कॉम्बिनेशंस हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए एंड आई विल टेल यू और क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द 2 रेमेडीज दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू।